Hello बच्चों, let's see the question. The question is initiation of DNA strand synthesis is performed by, and the options are first DNA polymerase 1, second DNA helicase, third DNA primase, and fourth is DNA topoisomerase. So let's see what is the key concept to solve the question. So question is related to the replication of DNA, मतलब DNA से नए डीएनए का सिंथेसिस होना। तो उसके लिए हमें डिफरेंट एंजाइम्स गिवन है, तो हमें बताना है कि डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस को कौन सा इनमें से एंजाइम इनिशिएट करता है। सो हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें डिफरेंट एंजाइम्स का रोल पता होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन में। सो रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, अगर हमें रेप्लिकेशन में यूज होने वाले सारे एंजाइम्स के रोल का पता है देन इजीली वी विल बी एबल टू गिव द आंसर। तो देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, जब डीएनए सिंथेसिस होता है तो डीएनए किससे बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए इज अ पॉलीमर एंड इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो उससे डीएनए बनता है। सो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए में दो चेन्स होती है। सो दीज टू चेन्स आर एंटी पैरेलल, तो एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो वन स्ट्रैंड इज हैविंग पोलैरिटी 5-3 एंड अदर वन इज एंटी पैरेलल, तो इसके ऑपोजिट उसका 3-5 होगा। And these two strands are linked together by hydrogen bonds. अब रेप्लिकेशन के समय क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा। तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड द हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। वो इस हेलिक्स को, डीएनए इज इन हेलिकल फॉर्म, तो इस हेलिक्स को ब्रेक करने के लिए और दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज डीएनए हेलिकेज। तो इस एंजाइम की हेल्प से डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बट ये काम एक गो में नहीं होगा बल्कि ये बिट बाय बिट होगा। इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल एकदम से अलग नहीं होंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अलग होंगे, क्योंकि अगर एक साथ अलग होंगे तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और सेल एक साथ इतनी सारी एनर्जी एक ही काम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। तो उसके लिए ये स्ट्रैंड्स धीरे धीरे करके ओपन होंगे। तो ये यहाँ से ये वाला पार्ट ओपन हो गया, तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। अब जो प्रिंसिपल है यहाँ पे हाँ, एक चीज और, जब डीएनए हेलिकल फॉर्म में है, इस तरह से है, तो जब एक रस्सी के दो एंड्स है, सपोज दो स्ट्रैंड्स हैं, तो जब हम यहाँ से इनको ओपन करना शुरू करें तो पीछे की साइड सुपर कोइलिंग हो जाती है। ऐसे हम देखते हैं कि जब हम दोनों स्ट्रैंड्स को खोलना शुरू करेंगे तो ऐसे सुपर कोइलिंग हो जाएगी, और उस सुपर कोइलिंग को हटाने का काम करता है डीएनए टोपोआइसोमेरेज। तो यहाँ पे हम इस एंजाइम का रोल देख लेते हैं। हेलिकेज का हमने रोल देखा, वो है किस काम के लिए, हेलिकेज का रोल हमने देखा कि यहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं हेलिकेज का रोल है दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करने में, जबकि डीएनए टोपोआइसोमेरेज का रोल क्या है, सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए, तो टू रिमूव द सुपर कोइलिंग। तो ये है। फिर हम आगे देखते हैं बाकी दो एंजाइम्स के रोल। तो डीएनए पॉलीमरेज जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये पॉलीमराइजेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ऐड कराएगा। इट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। तो इट कैटेलाइज, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। बट इसकी दिक्कत क्या है, इसके साथ दो लिमिटेशंस है। एक तो ये एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, एक ही डायरेक्शन में इलोंगेशन कर सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा इसके साथ लिमिटेशन है कि ये सिर्फ इलोंगेशन कर सकता है, ये इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब है
कि अगर इसको छोटा सा एक स्ट्रेच मिल जाए तो उसके अंदर ये और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके चेन को लंबा तो बना सकता है, बट ये प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग करने के लिए एक और एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज द डीएनए प्राइमेज। तो डीएनए प्राइमेज क्या करता है, ये छोटे छोटे स्ट्रेच बना देता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब छोटे छोटे ये स्ट्रेचेस बना देता है एट द 3 प्राइम एंड। तो जो स्ट्रैंड इधर 3 प्राइम है, इसके इधर ये एक छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बना देगा टुकड़ा, और इधर इसका पड़ जाएगा 5 नए स्ट्रैंड का, और यहाँ पे इधर 5 पड़ेगा तो यहाँ पे एक प्राइमर बना देगा। तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्ट्रेच बना देगा जिनको हम कहते हैं प्राइमर। और अब पॉलीमरेज इनमें और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके इनको इलोंगेट कराएगा। तो प्राइमेज का काम है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे स्ट्रेच बनाना प्रोसेस को शुरू करने के लिए, और इलोंगेट कराने के लिए फिर कौन काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा तो सबसे पहले तो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग ही करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज डीएनए हेलिकेज। बाकी एंजाइम्स तो बाद में अपना रोल प्ले करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू मींस टू रिमूव द या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ताकि दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं। सो पहला जो इनिशियल रोल प्ले करेगा दैट इज द डीएनए हेलिकेज। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द first step means initiation of DNA strand synthesis is catalyzed by the enzyme DNA helicase. So the right answer is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.